कैंसर की बीमारी एक बड़ा भारी, एक तरह से आप लोगों के सामने एक शैतान खड़ा हुआ। उसे देखकर तो भी आप समझ लें कि सहयोग के सिवा आपका कैंसर ठीक हो नहीं सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कैंसर सहयोग के सिवा ठीक हो नहीं सकता। अभी डॉक्टर बरजोर जी जो आपके सामने थे, इन्होंने लंदन में भी कैंसर ठीक किया, लंदन में कैंसर ठीक किया। अब डॉक्टर लोगों के पास जाइए, यहाँ पे हमारे डॉक्टर भी बहुत से शिष्य हैं, वो भी कैंसर ठीक करते हैं। लेकिन जब डॉक्टरों के पास जाइए तो कहेंगे हमारे पास लिस्ट दीजिए आप कि कितने लोगों को आपने ठीक किया। ये प्यार का खेल है। क्या आप अपने घर में आए हुए मेहमानों की लिस्ट देते हैं किसी? क्या आप ये बताते हैं कि उसको कितने निवाले खाने खिलाए? ये जो पैसे पर काम करने वाले डॉक्टर हैं, ये क्या समझ सकते हैं प्यार? ये क्या मां को समझ सकते हैं? इनके बस का नहीं है ये समझना। ये लोग तो हमसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितनों को ठीक किया, कितनों को नहीं किया। गंगा बह रही है, जो ठीक हो गया वो ठीक हो गया, जो नहीं ठीक हुआ नहीं ठीक हो। उसमें क्या कोई हिसाब लगाती है कि कितनों को ठीक किया, कितनों को आशीर्वाद दिया, कितनों को पानी पिलाया, कितनों ने घड़े भरे? प्यार की महिमा आत्मा के प्रकाश के बगैर कभी नहीं दिखाई। आत्मा का प्रकाश पहले खुलने दीजिए। आत्मा की रोशनी में आप देख सकते हैं कि प्यार चीज दूसरी होती। आज तक आपने जाना ही नहीं कि प्यार क्या। प्यार की शक्ति कितनी प्रचंड है, कितनी महान शक्ति है, और इस शक्ति से बढ़ के कोई और सूक्ष्म शक्ति हो ही नहीं सकती। आप यहाँ बैठे बैठे किसी भी आदमी को आप पार करा सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप किसी भी आदमी को का भला कर सकते हैं और कल्याण कर सकते हैं। इसकी शक्ति कितनी सूक्ष्म है और कितनी गतिमान है, आप समझ भी नहीं सकते। आपका सारा साइंस वगैरह इसके पांव के नीचे भी नहीं आ सकता। पर आप इसके अंदर तो आइए, इसको देखिए। तो किस गरूर में आप बैठे हुए हैं? ये गरूर से भी अंधापन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अंधापन है। और कभी कभी मुझे बड़ा दुख लगता है कि कब इसके बारे में लोग जागरूक होंगे और इसे पाएंगे। कल मैं आपको ये बताऊंगी कि आप क्या हैं, आप क्या चीज है, आपके अंदर कौन सी चक्र है और कैसे कैसे वो गतिमान होते हैं, और किस तरह से सुरति या कुंडलिनी आपकी माँ किस तरह से आपको बढ़िया तरीके से पार कराती। कितनी कलात्मक है, कितनी सुंदर है, कितनी प्रेममय है। इसको समझ लेना आपका परम कर्तव्य है। यह आपके साथ जन्म जन्मांतर रही है, और इसको पा लेना भी आपका सबसे बड़ा यही तो एक ध्येय है। आप किस लिए पैदा हुए, किस लिए मनुष्य बने, किस लिए अमीबा से आज तक आपको इंसान बनाया गया। समझ लीजिए ये बड़ा भारी सा इंस्ट्रूमेंट बनाया हमने, और इसको अगर मेन से लगाया नहीं तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका कोई अर्थ ही नहीं, व्यर्थ हो गया। और इसके बनाने वाले का भी क्या अर्थ हुआ? परमात्मा का भी कोई अर्थ नहीं लगने वाला। लेकिन परमात्मा भी आपके सामने झुकता है एक जगह कि आपको स्वतंत्रता है। आपको स्वतंत्र किए बगैर यह कार्य नहीं हो सकता था आगे, इसीलिए आपको स्वतंत्र किया गया। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब बेछूटपना तो हो नहीं सकता। अगर कोई घर एरोप्लेन के हिस्से कहे कि हम स्वतंत्र हैं, हम जहां चाहे जैसे चिपक जाएं और जब चाहे निकल जाए, तो वो क्या एरोप्लेन चल सकता? आप अगर एक संबंध पूरे एक परमात्मा के अंग प्रत्यंग है, अगर आप उस विशाल विराट के ही रक्त मांसपेशियां हैं, तो क्या आप अपना अलग व्यक्तित्व रख सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं स्वतंत्रता से कहूंगा? जैसे ही आपने ये कह दिया, आप मैलिग्नेंट हो गए, आप एक कैंसर हो गए उस शरीर के। जैसे ही आपने सोच लिया कि मुझे जो करना है मैं करूंगा, उसी जगह आपको जानना चाहिए। एक तो आप जानते नहीं कि सारे परमात्मा और उसके एक एक अंग प्रत्यंग में बसे हुए जो भी महान, जिसे चिरंजीव आपने कहा, ऐसे लोग हैं, वो सब आपको देख रहे हैं। जैसे ही आप इस कैंसरस स्थिति में चले जाएंगे, आप नुकसान पहुंचाएंगे अपने को भी और उस विशाल देह को भी जिसने आपको समाया रखा। इसका विचार आपको रखना चाहिए। बहुत जरूरी है कि अब समय बहुत कम है, बहुत कम है। आप समझ सकते हैं कि 1970 से लेकर के आज तक इस बंबई शहर में मैंने महीनों काटी, बहुत मेहनत की है। जैसे इन्होंने कहा, सबसे ज्यादा मेहनत मैंने बंबई में, बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन बंबई के लोग बहुत मुश्किल है। या तो यही हो कि अति परिचयात अवज्ञा होती, लेकिन ऐसे सोते रहने का अब समय बीत गया। कृपया
आप लोग जागे। कल आप अपने साथ और लोगों को ले आइए जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, और हो सके तो आज हमारा जो प्रोग्राम इसके बाद होने वाला है कव्वाली का, उसमें मैं आपको आत्म साक्षात्कार देने का प्रयत्न करूं। उस वक्त आप सब लोग मेरी और इस तरह से हाथ करके बैठे, और आपको धीरे धीरे हाथ में ठंडी ठंडी हवा आने लग जाएगी। आप देखेंगे कि आपके हाथ के अंदर ये चैतन्य की लहरियां ठंडी ठंडी आने लगेंगी। इन ठंडी ठंडी लहरों के बारे में श्री आदि शंकराचार्य ने आपको बहुत विशद रूप से बताया है। बाइबल में भी बताया है कि होली घोस्ट माने आदि शक्ति के अंग से ये ठंडी ठंडी लहरें निकलती हैं। आदि शब्द इसका वर्णन है, कोई ये नई चीज नहीं है, लेकिन आज तक सर्वसामान्य के लिए घटित नहीं हुआ था, और ये चीज सर्वसामान्य को मिलनी चाहिए। दो चार को ही मिली हुई चलती नहीं है। इस वजह से ये कार्य आज इस कलयुग में करने का आवश्यक था। आप लोगों ने आज मेरी इतनी बधाइयाँ दी हैं, इसमें से बहुत से सहयोगी भी हैं, और सहयोगी लोगों के लिए मैं इतना जरूर कहूँगी कि बम्बई में क्योंकि इसके ब्रांचेस बहुत नहीं होते, ये प्रसार कम होता है, इसलिए जो सहयोगी हैं बड़े गहरे भी, बहुत गहरे सहयोगी हैं, और यहाँ की गहरापन सहयोगियों का जो प्रशंसनीय है, क्योंकि इसकी बहुत सारी शाखाएं नहीं होती हैं। बाकी के सहयोगी जितने भी हैं बहुत गहरे उतरते चले जाते हैं, पर बाकी इसका प्रकाश बाहर कम फैलता है। जो हैं 200, 300, 400 तक होंगे, कहना चाहिए कि जो काफी गहरे उतर गए हैं, लेकिन उनका प्रकाश बाहर की ओर नहीं फैला हुआ। इसलिए मुझे आपसे कहना है कि और जो आपके मित्र हों, सब लोग हों, उनको खाना खिलाना, घुमाना फिराना, इस तरह की बेकार की चीज़ों में उलझाने से अच्छा है कि आप इस पुण्य का लाभ उठाएं कि उनको आप भी लोग यहाँ पर ला के पार करवा दें। यहाँ आप जानते हैं कि कोई पैसा रुपया और कोई चीज़ नहीं चलती, सिर्फ यही है कि आपको पार होना पड़ता है। अब इसमें कोई वाद विवाद करने से कोई पार नहीं होता है, झगड़ा करने से कोई पार नहीं होता। जो पार है वो पार है, जो नहीं है सो नहीं। आपको पार होना है तो आप पार हो लीजिए, एक बार आइए, दो बार आइए, जरूर इंसान पार हो जाता है। पिछली मर्तबा काफ़ी मेहनत की थी हमने और ध्यान दिया था, लेकिन देखते यही है कि लोगों में अभी भी काफ़ी निद्रावस्था है, उसको थोड़ा सा जगाना चाहिए। और उस आशा से ही मैंने आज जरा आपसे थोड़े कड़े शब्दों में कहा कि कृपया जागरूक होइए। कर धीरे आवाज़ सुनाई नहीं देती, कर मधुर आवाज़ सुनाई नहीं देती, कर मंजुल बात सुनाई नहीं देती, तो फिर थोड़ा सा कड़ा होना पड़ता है और कहना पड़ता है कि बेटे जागो, बहुत देर हो गई, सूर्य कब का आकाश पे आ गया, न जाने कब डूब जाएगा, फिर से अंधेरे में, हमेशा के अंधेरे में डूब जाओगे। एक माँ का हृदय है और वो विकल हो जाता है, कभी कभी बहुत व्यथित भी हो जाता है, इसे समझना चाहिए। आज आप लोगों से मैं एक ही वादा चाहती हूँ कि अगला जन्मदिन मैं यहाँ करूँगी, लेकिन आप बहुत तादाद में सहयोग को प्राप्त करें। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।